भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह टाउन हॉल पर कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन व ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच सचिव पटवारियों की एक संयुक्त बैठक अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह टाउन हॉल पर की गई है, जिसमें जिला अनुविभागीय अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, जिला जनपद सीईओ ने सभी सरपंच सचिवों को कोरोना की रोकथाम के लिए बताया है कि वर्तमान समय में जिस तरह से शहरी क्षेत्र में कोरोना ने तांडव मचा रखा है, उसी की रोकथाम के लिए अब कोरोना संक्रमण धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में भी अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम के लिए सरपंच सचिवों पटवारियों को बताया गया है कि किस तरह से इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए और ग्रामीणों को समझा जाए कि जब भी घर से निकले तो मास्क लगाए व ग्रामीण क्षेत्र में भीड़ भाड़ न करे, धार्मिक कार्यक्रम व मांगलिक कार्यक्रम कम से कम संख्या में भीड़ जुटाए, जिसके चलते कोरोना संक्रमण ग्रामीण क्षेत्र में ना ज़्यादा फैले। देखो, ये कोरोना महामारी एक बहुत गंभीर विषय बन चुका है और इसी को लेकर आज एसडीएम साहब ने पूरे सरपंच, सचिव, पटवारी सबकी मीटिंग रखी है। और इसका ये उद्देश्य है कि पहले जो कोरोना था वो शहरी क्षेत्र में था, अब ये गांव में प्रवेश कर चुका है। तो आप लोगों का, सरपंचों का, पटवारी का और ग्रामीण इकाइयाँ, इनका क्या दायित्व और उनको किस तरह से बचना चाहिए, इसके संबंध में प्रशिक्षण प्लस मार्गदर्शन मांगा गया था, अपने विचार मांगे गए थे जो हमने रखे हैं। देखो, जब पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी उस समय हमने पहली प्रायोरिटी से सोशल डिस्टेंस के विषय में, स्वच्छता के विषय में, मास्क लगाने के विषय में सारी प्रचार पहले से किया है। और वर्तमान में हम ये कह रहे हैं कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो, धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हो जिससे कोरोना फैले, और इस पर हम पूर्ण तरह से सक्षम और तैयार हैं। कोरोना फैलने में अब पूरी रोकथाम करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि कोरोना का स्प्रेडिंग, फैलाव अब गांव तक भी पहुंच गया है, तो अब उसी चिंता को लेके शासन की गाइडलाइन भी है कि शहर में केसेस हो रहे थे, उसके साथ साथ गांव में भी अब केस आ रहे हैं। रोज़ जो रिजल्ट आ रहे हैं गांव में भी कोई ना कोई पॉजिटिव हो रहा है। इस बात की चिंता को लेके आज हमने गांव के सरपंच, सचिव और पटवारी की जॉइंट बैठक आज बुलाई है और उसमें हमने 3 पॉइंट पर उनसे अनुरोध किया है, अपेक्षा की है और उनकी जिम्मेदारी भी है जो उनको बताया है पंचायत एक्ट में कि हम सबको पता है कि जो जनसंख्या का अनुपात है, रेशो है, वो गांव में सबसे ज़्यादा 70% लोग विलेज में रहते हैं। उस उद्देश्य से अब ये चिंता का विषय था, इसलिए उनको बुलाया और हमने उनसे अनुरोध किया है कि गांव में बहुत सारी समितियां बनी हुई हैं पंचायत लेवल पर, उस समितियों का यूज करें, 10-10, 20-20, 50-50 लोगों की बैठक लें और लोगों को मोटिवेट करें मास्क पहनने के लिए। मास्क पहनकर ही हम कोरोना से बच सकते हैं, इसके लिए वो गांव में मोटिवेट करें। गांव में आपको पता है सैम्पलिंग रोज़ हो रहे हैं, जो हमें टारगेट मिलते हैं उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, लोग डरते हैं, तो वो जब गांव का सरपंच, गांव के सेक्रेटरी उनको समझाएंगे तो मुझे लगता है गांव का आदमी बात मानेगा। तो वो भी हमने निर्देशित किया है कि वो जो हम लोग सैम्पलिंग करवा रहे हैं वो उनके हेल्थ के परिप्रेक्ष्य में करा रहे हैं, वो स्वस्थ रहें, उनको कोई इश्यूज़ ना रहे, बीमारी का स्प्रेडिंग ना हो, तो वहाँ भी वो लोग सहयोग करें कि जो हमारी हेल्थ की टीम जाती है तो उनको लोगों को बताएं, भरोसा दिलाएं कि सैम्पलिंग कराने से कोई इश्यूज़ नहीं है, हमें पता चलेगा वो आपको डिजीज़ है कि नहीं है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि अनावश्यक वो, जैसे गांव में आपको पता है चौपाल पे लोग बैठ जाते हैं, सब मुंह खोल के बैठे रहते हैं, तो हमने उनसे ये भी अपेक्षा की है कि ये इसको थोड़ा सा वो रोकें। अगर उनको बैठना है तो बैठें, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क भी लगा लें, तो फिर ये स्प्रेडिंग कोरोना का नहीं होगा। इन्हीं 2-3 पॉइंट को लेकर आज हमने इनसे चर्चा की है और ऐसी अपेक्षा की। आपको सबको पता होगा जब हम लोग ग्रीन जोन में थे तो गांव के सरपंच लोगों ने बैठ के बैरियर लगा के पूरे गांव की सीमाओं की सुरक्षा की थी। मैं खुद जाकर विजिट करता था और पता चले कि सरपंच बैठे हैं बैरियर पर। तो अगर ये ऐसा थोड़ा सा करेंगे तो मुझे लगता है कोरोना की जो स्प्रेडिंग है उससे हम बच पाएंगे। यस, बिल्कुल एक अभियान के तौर पे लोग जागरूकता करेंगे, उस उद्देश्य के लिए मीटिंग की है। आपको पता है प्रत्येक पंचायत में पीएस सिस्टम है, प्रत्येक पंचायत में पीएस सिस्टम है, उसका भी हमने इनको कहा है कि ये लोग उसका यूज करें और लोगों को मोटिवेट करें। नहीं, हमने उनको बताया सोशल मीडिया से अगर कोई ऐसा नेगेटिव कोई पॉइंट आता है तो हम लोग उस पर अलग से कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो लोग ये बताएं कि हेल्थ को लेकर ऐसे कोई इशूज़ नहीं, जैसे 2-3 पॉइंट आ रहे थे, ये तो ऐसे ही कर रहे हैं वैसे ही बना देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी मन की बनावटी नहीं है, जो रियल फैक्ट है उन्हीं पर हम लोग काम कर रहे हैं। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।